हरियाणा चुनाव के चलते आज महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनाएं ताकि केंद्र और राज्य साथ साथ काम करें। साथ ही उन्होंने प्रदेश में विपक्षियों पर चुटकी लेते हुए जनता से कहा कि आप ऐसी सरकार मत चुनना जिसको केंद्र के नाम लेते ही उल्टियां आने लगे। लगभग 22 मिनट के भाषण में मोदी ने केंद्र और प्रदेशों को साथ साथ लेकर चलने की बात कही और कहा कि हरियाणा भाजपा की सरकार बनी तो मैं अंक गणित बदलकर 1 और 1 2 नहीं 11 कर दूंगा। इसलिए मैं टीम इंडिया की बात करता हूं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर के एक टीम इंडिया बनकर के हिंदुस्तान के कोने कोने में विकास की गूंज चलाएं, ये सपना लेकर के काम कर रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, क्या यहां ऐसी सरकारें चाहिए जो दिल्ली का नाम सुनते ही जिनका नाक फूल जाए? ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार का नाम सुनते ही उनको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाए? अरे हरियाणा में ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली को भी प्यार करे और दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो हरियाणा को अतिशय प्रेम करे और दोनों मिलकर के हरियाणा का भाग्य बदले। ऐसी सरकार बनाने की जरूरत है। वहीं मोदी ने हरियाणा में विकास की बात कहते हुए हरियाणा में कृषि उद्योग और पर्यटक की अपार संभावनाएं जताई। हरियाणा 2 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है जहां खेती की पूरी संभावना है और एक हिस्सा है जहां उद्योगों की पूरी संभावना है, और दोनों मिलाकर के पूरे हरियाणा को भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं। और हम इन दोनों पर बल देना चाहते हैं। जहां औद्योगिक विकास की संभावनाओं वाले इलाके हैं वहां औद्योगिक विकास हो, जहां कृषि के विकास की संभावना है वहां कृषि का विकास हो, और जहां सेवा क्षेत्र का विकास है वहां सेवा क्षेत्र का विकास हो। कुरुक्षेत्र ये टूरिज्म का इतना बड़ा सेंटर बन सकता है कि जहां सेवा क्षेत्र का विकास हो सकता है, नौजवान को रोजगार मिल सकता है। इस काम को लेकर के हम करना चाहते हैं और उसमें मुझे आपका साथ और सहयोग चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर है और प्रदेश में बीजेपी लंबे अरसे बाद अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। इसलिए देश में लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर का बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला। इसलिए खुद मोदी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में रैलियां कर रहे हैं। इंडिया 24 के लिए महेंद्रगढ़ से विपिन यादव की रिपोर्ट।